तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं, यानी कैसे इंग्लिश को आप रीड कर सकते हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश को रीडिंग करने के लिए हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, हमने बहुत सारे अंग्रेजी में नेम ले रखा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि नेम्स क्यों पढ़ें, नाम को क्यों रीडिंग करें। क्योंकि बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने की जो शुरुआत होती है वो नाम से ही स्टार्ट होती है। कि मान लो आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम आप कैसे लिखते हो, स्पेलिंग कैसे से अच्छे से लिख पाते हो, कैसे उनका नाम यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो कैसे पढ़ते हो। जब आप नामों को पढ़ना सीख लेते हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी दुकान के बाहर जा रहे हो, पोस्टर कुछ लगा हुआ है, अंग्रेजी में कुछ नाम लिखा हुआ है, या कोई सामान के पैकेट के ऊपर कुछ अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है, जब उनको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेते हो तो आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत सारे नामों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप अंग्रेजी सीख पाते हो। तो ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ अपना 2 मिनट दीजिएगा हमारे इस चैनल पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एकदम बेसिक से अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम मात्राओं से स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी पढ़ना। बच्चों, अंग्रेजी में अ आता है। अ से बच्चों आपका ए का प्रयोग करते हैं, यानी कहीं पर भी अगर अ आया तो वहाँ पर उसका उच्चारण ए के रूप में होगा, यानी ए को बच्चों हम अ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे मान लो किसी का नाम अमन लिखा हुआ मिले तो इसकी अंग्रेजी AMAN इस तरीके से होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है आ। आ के लिए बच्चों डबल ए का प्रयोग भी होता है और सिंगल ए का भी प्रयोग होता है। कब होता है देखो, जब कभी भी आ मिले, जैसे आकाश हो गया, ठीक है। तो अब आकाश हो गया तो यहाँ पर आ का मात्रा का चिन्ह नहीं है, डायरेक्ट आ है। तो यहाँ पर डबल ए का प्रयोग हुआ, किसका, डबल ए का। कुछ इस तरीके से प्रयोग हुआ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर डबल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कहीं पर आ की जगह आ का चिन्ह मिल जाए, जैसे मान लो ताशा मिल जाए इस तरीके से, तो TA, अब यहाँ पर डबल ए नहीं होगा, सिंगल ए हो जाएगा, SHA, इस तरीके से ताशा लिखेंगे। यहाँ पर डबल ए नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आ का चिन्ह दिख रहा है, ना कि आ। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आता है छोटी। छोटी के लिए बच्चों आई का प्रयोग करते हैं और बड़ी के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। छोटा यू के लिए यू का प्रयोग करते हैं और बड़ा यू के लिए डबल ओ का हम प्रयोग करते हैं। इन सभी मात्राओं को याद कर लीजिएगा। ए से बच्चों आपका ई की मात्रा होगा, यानी ए से ई होगा, और ए से बच्चों ए आई होगा। ओ से बच्चों ओ होगा और औ से बच्चों ए यू होगा। अंग से बच्चों आपका ए एम। देखो, अंग से ए एम भी होता है और ए एन भी होता है। जब कभी भी अंगा का उच्चारण अंगों की बिंदु के रूप में हो, जैसे मान लो दो शब्द, एक है गंगा और एक है गंभीर। ठीक है। अब देखो, गंगा में इस बिंदी का उच्चारण न हो रहा है तो इसका अंग्रेजी का होगा GAN, GA। तो यहाँ पर अंगा का उच्चारण AN हुआ। गंभीर में देखो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, GAM। अब यहाँ पे इस बिंदी का उच्चारण म हो रहा है, गंभीर, तो GAM होगा। यहाँ पर उस ए अंगा का उच्चारण AM होगा और यहाँ पर अंगा का उच्चारण AN हो जा रहा है। ठीक है, तो अंगा का उच्चारण AN भी होता है, AM भी होता है, याद रखिएगा। और अह का उच्चारण AH होगा। चलिए, अब पढ़ते बच्चों क ख होगा। देखिए, क से बच्चों के होता है, सब में अ की आवाज होता है, इसलिए सब में ए लगा हुआ है। जैसे आप बोलो क, तो लास्ट में ऐसे सुनाई देगा, मतलब सब में अ होता है, इसलिए प्यारे बच्चों क्या होगा, सब में ए लगा हुआ आपको मिलेगा। तो पढ़ो, क से के, ख से KH, ग से जी, घ से GH, अंग से NG यहाँ पर होगा। ठीक है। च से CH, छ से CHH, ज से जे, झ से JH, इ से NY। ठीक है। अब देखो, ट से टी, ठ से TH, ड से D, ढ से DH, अन से N, त से ती, थ से TH, द से D, ध से DH, अन से N। अब देखिए प्यारे बच्चों, इनकी अंग्रेजी, ठीक है, और इनकी अंग्रेजी आपको एक जैसी देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर भी TA है तो यहाँ पर भी TA है, यहाँ पर TH है तो यहाँ पर भी TH है। ये गलती से इन दोनों की अंग्रेजी समान नहीं है। इन दोनों की अंग्रेजी क्यों एक जैसी है, क्योंकि इनकी अंग्रेजी एक जैसी होती है। यानी अगर मैं ये कहूँ, अगर अंग्रेजी में चाहे आपका ट हो, चाहे
त हो, इनकी अंग्रेजी टी होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए देख सकते हैं इनकी अंग्रेजी एक जैसी है, जानबूझ के नहीं, वही अंग्रेजी होती है, देखो एकदम एक जैसी अंग्रेजी इनकी। ठीक है, चलिए आगे देखो। प से पी होगा, फ से पी एच होगा, ब से बी होगा, भ से बी एच होगा, म से एम होगा, य से वाई होगा, र से आर होगा, ल से एल होगा, व से वी होगा, श से एस एच होगा। और उसके बाद क्या होगा फिर बच्चों, श से एस एच होगा, श से यहाँ पे एस हो गया, श 2 बार आ गया। ठीक है, यहाँ भी आया वहाँ भी आया, नहीं ठीक है। और यहाँ पर ह से एच होगा, छ से के एस एच होगा, त्र से टी आर होगा, ज्ञ से जी वाई होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब जिसका जो हिंदी है उसी हिंदी को वैसा ही पढ़िएगा। अब देखो यहाँ पर एक नाम है AMITE, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो ए है तो ए से क्या होगा, अ होगा। मैं दूसरा पेन का कलर ले लूँ, ए है तो ए से अ होगा। ये भी अच्छा नहीं चल रहा, लाल ले ले रहा हूँ, ये ज़्यादा काला हो जाएगा। ये वाला ठीक है, चलो। अब देखो ए से क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। आई से यहाँ पर छोटी की मात्रा कर दो, टी से त कर दो, हो जाएगा अमित। अगला है आर से र हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा कर दो, एच से ह कर दो, आई से छोटी की मात्रा कर दो, टी से त कर दो, हो गया रोहित हो गया। ठीक, तो इस तरीके से नामों को पढ़ते हैं। चलो अगला नाम पढ़ के तो इसको क्या पढ़ेंगे, एन से क्या होगा, न होगा। ई से क्या होगा, ए की मात्रा होगा। एच से ह होगा, ए से आ की मात्रा, हो गया नेहा। अगला देखो पी से क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। अब देखो बच्चों पी और आर दो कौन से एक साथ है ना, बीच में मात्रा नहीं है, तो चाहे आर पहले हो चाहे बाद में, आर को हमेशा आधा लिखते हैं, तो आधा र लिखेंगे, तो आधा र इस तरह से रकार के रूप में लिखेंगे। आई है, आई से छोटी की मात्रा, वाई है, वाई से य हो गया, ए से आ की मात्रा, हो गया प्रिया। अब देखो के से क हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, आर ए से र हो जाएगा, एन से न हो जाएगा किरण हो जाएगा। तो नेहा प्रिया किरण, इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अगला है आर ए से र हो जाएगा, वी से व हो जाएगा, और आई से लास्ट में तो बड़ी की मात्रा रवि हो जाएगा। अगला है एस से स हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, ए से आ की मात्रा सीता हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, ओ से ओकले की मात्रा ओ हो जाएगा, एच से ह हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आर ए से र हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, डी एस से ढ हो जाएगा, ए से आ की मात्रा राधा हो जाएगा। अब देखो ए एन है, तो अंग की मात्रा क्या होता है, ए एन होता है ना, तो अंक हो जाएगा। के से क हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, टी से तो अंकित हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे नामों को पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आर से र हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, के से क हो जाएगा, ई से ए की मात्रा हो जाएगा, एस से श हो जाएगा, राकेश हो जाएगा, एस से स हो जाएगा, यू से उ हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, टी से तो हो जाएगा, ए से आ की मात्रा सुनीता हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस नाम को कैसे पढ़ेंगे, देखो डी से क्या हो जाएगा, द होगा, डबल ई से क्या होगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगा, पी ए से क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, के से क हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, एम से म पढ़ देंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा पढ़ देंगे, एन से न पढ़ देंगे, ए से आ की मात्रा मीना पढ़ेंगे, आर से र हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, जे से ज हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, एस से श हो जाएगा, राजेश हो जाएगा। तो दीपक, इस तरीके राकेश सुनीता, दीपक मीना राजेश, इस तरीके से नाम को पढ़ेंगे। चलिए अगला नाम को देखिएगा, वी से व हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, के से क हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एस से स हो जाएगा, विकास हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, ए से ए की मात्रा हो जाएगा, के एस से ख हो जाएगा, ए से आ की मात्रा रेखा हो जाएगा, एम ए से म हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा हो जाएगा, जे से ज हो जाएगा, मन हो जाएगा, ए एन से अंग की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एन भी, सॉरी यहाँ पर ए से अ हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा,
टी से तो हो जाएगा, ऐसे आ की मात्रा अनीता हो जाएगा। ठीक है, अनीता। अब देखो पी से प हो जाएगा, डबल ऊ से यहाँ पर जो प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो नाम था अनीता, यहाँ पर शुरुआत में ए एन है। ठीक है, तो यहाँ पर ए को मैंने अ लिखा और एन को जो है मैंने न लिखा, और कभी कभी ए एन आता है तो डायरेक्ट हम अंग लिख देते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जब ए एन रहेगा तो उसको हम अंग की मात्रा लिखे या अ न करके लिखेंगे, वो देखो पता कैसे चलेगा, वो पता चलने का तरीका होता था। देखो कभी भी अगर ए हो, ए के बाद एन हो और जस्ट उसके बाद कोई भी मात्रा आ जाए तो वहाँ पर ए का आ होगा और क्या हो जाएगा, एन का न हो जाएगा। अगर कभी भी ए हो, ए के बाद एन हो और एन के जस्ट बगल में मात्रा हो, कोई भी मात्रा हो, तो वहाँ पर अ और न लिखोगे। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, जैसे मान लो अगर यहाँ पर ए हो, क्या हो, मान लो ए हो, एन हो और उसके बाद कोई मात्रा ना हो, क्या मात्रा ना हो, कोई मात्रा ही नहीं, उसके यहाँ पर फिर कोई एक अक्षर आ गया तो वहाँ पर ए अंक का उच्चारण अंग के रूप में होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर इसका एग्जांपल देखो। अब देखो ये दो एग्जांपल देखो, एक शब्द में लिखता हूँ ए एन के आई टी और दूसरा शब्द लिखता हूँ ए एन आई टी ए। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ए इधर अभी है, इधर भी ए है, इधर भी एन है, इधर भी एन है, लेकिन अब यहाँ पर जस्ट देखो इसका जो तीसरा अक्षर है ये मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा अक्षर है यहाँ पर ये मात्रा है। तो अब यहाँ पर एक दो तीन अक्षर एक साथ हैं, तो तीसरा अक्षर यहाँ पर मात्रा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ए एन जो होगा अंग हो जाएगा। क्या जाए, अंग, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पर ए एन उसके बाद फिर मात्रा आ गया तो यहाँ पर ए एन मात्रा नहीं होगा, यहाँ पर क्या ए एन मात्रा नहीं होगा, ए को सिर्फ अ लिखेंगे और एन को सिर्फ न लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ए एन का क्या लिखा, अ और न लिखा, लेकिन यहाँ पर हमने ए एन को, इतने को क्या लिखा, अंग लिख दिया, क्योंकि तीसरा अक्षर यहाँ पर मात्रा नहीं है, इसलिए ए एन वहाँ पर मात्रा बनेगा। और यहाँ पर तीसरा अक्षर जो कि मात्रा है, इसलिए यहाँ पर ए एन मात्रा नहीं बनेगा। अब देखो, अब तीसरा अक्षर क्या है, के से क हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है, आई है, तो आई का मात्रा बनेगा, तो मात्रा लगा दो। यहाँ पर आई है तो आई का मात्रा लगा दो। यहाँ पर लास्ट में क्या क्या टी है तो हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या टी है, यहाँ पर टी है तो उसका तो लिख दो, और लास्ट में ए है इसको आ लिख दो। तो यहाँ पर ये नाम बनेगा अंकित और यह नाम बनेगा अनीता। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंकित हो गया, यहाँ पर ये अनीता हो गया। तो अगर दिक्कत ज़्यादा कर रहा है तो बस यही याद रखिएगा, ए यन मात्रा हो अगर कोई भी तो ये मात्रा नहीं होगा, ए यन यहाँ पर कोई मात्रा है, मात्रा है तो ये मात्रा नहीं होगा, यानी जहाँ पर मात्रा ये होगा तो ये मात्रा नहीं होगा, ये मात्रा होगा तो ये मात्रा नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलो अब याद देखो, यहाँ पर है पी, इनको पेन का कलर लो, देखो पी, तो पी से आपका प हो जाएगा, दूसरा कलर लो अच्छा सा, तो पी, तो पी से प हो जाएगा, डब्ल्यू से बड़ा की मात्रा, जे से जो हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, पूजा, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो इन नामों को कैसे पढ़ेंगे, देखो एस से स हो जाएगा, उ से उ की मात्रा, अब एम ए एन से म हो जाएगा, एन से न हो जाएगा सुमन। अब देखो जो सुमन नाम पढ़ा है ये सुधन मन करके पढ़ा हुआ है, सुधन मन, तो सु से स हुआ, अब मन को मन लिखेंगे इस तरीके सुमन। ठीक है, एक होता है शब्द खंड, आप जैसे देखो इसको, एम में से क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे, क्या म, एच से ह पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा, एस से श पढ़ेंगे, हो जाएगा महेश।
एल से ल पढ़ेंगे, टी से तो पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा हो जाएगा लता, ए से अ पढ़ेंगे, एस से स पढ़ेंगे, ओ से ओ की मात्रा पढ़ेंगे, के से क पढ़ेंगे, हो गया अशोक। अगला नाम है देखो के से क हो जाएगा, के से क हो जाएगा, वी से व हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो, ए से आ की मात्रा हो जाएगा कविता हो जाएगा। अगला देखिएगा एस से स हो जाएगा, अब देखो एस से स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए एन आया, तो अब बताओ ए एन का उच्चारण यहाँ पर क्या होगा, क्या बिंदी होगा यानी अंग की मात्रा होगा, या अ और न लिखेंगे। तो अ और न तब लिखेंगे जब ए एन के बाद कोई मात्रा हो। अगर ए एन के बाद कोई मात्रा ना हो, अक्षर आ जाए, तो यहाँ पर ए एन का बिंदी होगा। तो देखो ए एन उसके बाद टी यानी कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा नहीं है तो मतलब ए एन या मात्रा होता है, ए एन मात्रा हो जाएगा अंग का, अंग का मात्रा। तो अंग की मात्रा कैसा होता है, इस तरीके से इस तरह से मात्रा हो जाएगा अंग और ए, इस तरीके से डंडी करके आ की मात्रा लगा के ऐसा कर दो, ठीक है। डायरेक्ट से अंग की मात्रा मत लगाओ, ए लगा के एन लगाओ, ठीक है। टी से तो और आई से बड़ी की मात्रा, इस तरीके से शांति, शांति है, इसको दो भाग में भी तोड़ सकते हो। जैसे ऐसे से आपका यहाँ स हो गया, ए से आ की मात्रा है, एन से आधा न लगा दे, टी से तो आई से बड़ी की मात्रा है, इस तरीके से शांति हो सकता है। यानी ए अलग, ए से आ की मात्रा हो गया, एन से आधा न हो गया, वो भी आपका हो जा रहा है शांति हो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए वाई से य हो जा रहा है, ओ से ओ की मात्रा हो जा रहा है, जी से ग हो जा रहा है, इसे ए की मात्रा, ऐसे से श हो जा रहा है, योगेश हो जा रहा है, आर से र हो जा रहा है। अब यहाँ पर आर र कहूँ, आर आई से ऋषि की मात्रा भी हो सकता है, टी से त, यू से यू, ऋतु ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दो नामों को खुद से पढ़ना, वही मात्रा लगा के, ऐसे क्या होगा आपका श होगा उसी तरीके से। तो इस तरीके से एक एक नामों को मतलब इन मात्राओं के आधार पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा करके आपको कन्फ्यूजन आपको ए और डबल ए में होगा और ए और एन में होगा, तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि कब ए एन का अंग होगा, कब ए एन का आ की मात्रा और आधा न होगा, कब ए एन और न पूरा बन जाएगा। इस तरीके से का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत